हेलो प्रिय विद्यार्थियों, रिवीजन ऑनलाइन क्लास में फिर से एक बार पुनः आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने जो बातें पढ़ी उसी के अकॉर्डिंग अब हमारी जो 5 की प्रश्नावली है उसमें लास्ट वीडियो है ये। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बाकी जो रह गए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो लेते हैं। तो 5.3 की प्रश्नावली में हम क्वेश्चन ले रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो 5.3 में 5.3 की प्रश्नावली में क्वेश्चन ले रहे हैं हमें पहला 3 में पहला एक इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है वो क्या है 9, 17, 25। कितने पद लिए जाएं के लिए योगफल 636 हो। मतलब हमें प्रश्न में क्या पूछा है कि ये एक एपी है, इसके कितने पदों का योगफल 636 होगा। मतलब कितने पदों का n पूछा है। तो इसमें दिया क्या है हमें, देखो इसको हम हल करेंगे तो इसमें हमें जो बात दे रखी है वो देखेंगे। बात दे रखी है हमें प्रथम पद, प्रथम पद यानी a का मान 9, सार्वंतर निकाल लेंगे हम 17 - 9 8, एस एन में दिया है 636, एन का मान नहीं दिया है। क्या दिया है प्रथम पद एपी में, सार्वंतर A2 - A1 से निकाल लेंगे 8, एस एन 636, एन नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, एस एन दिया है तो एस एन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन यानी कि पदों का योगफल बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d, ये होता है। और इसमें देखो ये जो बात हमें दी हुई है इसको आप आगे लेंगे, यहां अच्छा रहेगा एस एन बराबर में। तो n का मान पता नहीं, n/2 इंटू 2a का मान 9 प्लस n का मान नहीं पता 1 इंटू d का मान 8, एस एन का मान 636। सरल करते हैं, n/2 कोष्टक 18 प्लस 8 से इंटू करते हैं 8n - 8 बराबर 636, n/2 इंटू 18, 18 - 8 है, 18 - 8 तो 18 में से 8 घटा दो 10 प्लस 8n बराबर 636। यहां चाहे तो आप 2 भाग में इसको गुणा में दे दो, चाहे यहां इसमें आप 2 कॉमन ले लो, चाहे तो इस 2 को भाग में है बराबर वाली संख्या ही कहां जाएगा गुणा में 2, चाहे आप यहां इसमें कॉमन ले लो पहले फिर 2 से 2 क्लियर हो जाएंगे। तो n/2 मैं यही कॉमन ले रहा हूं, इसमें कॉमन 2 कॉमन लेने पर क्या आएगा 5 + 4n बराबर 636, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो n से इसको इंटू करेंगे 5n प्लस 4n² बराबर 636, ये आ गया। अगर आप मान लो कॉमन नहीं लेते हैं तब भी यही क्वेश्चन बनेगा, फिर 2 कॉमन आ जाएंगे फिर 2 भाग में चला जाएगा, एक ही बात है। अब देखो इसको हम क्रमशः लिख लेते हैं तो ये बन गया हमारा समीकरण 4n² प्लस 5n - 636 बराबर 0। इसका पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर अब इसको द्विघाती सूत्र से सरल कर लो। इसे हम क्या करेंगे द्विघाती सूत्र से सरल करेंगे, जो क्या है n बराबर 84n है, n बराबर -b प्लस -b² - 4ac और √b² - 4ac/2a। तो a का मान 4,
बी का मान 5, सी का मान -636 रखने पर, तो n बराबर माइनस बी का मान 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर -4, ए का मान, सी का मान -636, इस पर रूट बट्टे में 2a का मान 4। देखो -5 प्लस माइनस 5 का वर्ग 25, माइनस गुणा माइनस प्लस 636 को 16 से गुणा करना है, 4 4 16, 636 माइनस माइनस प्लस 6 6 36, 3 18 3 21, 2 36 37 38 गुणा 636, 636, 6 7 11 9 1 10, 1 7 6 बट्टे में 8 गुणा करने पर 636, 18 3 21, 36 37 38, 636, 6 7 11 9 1 10। अब देखो -5 प्लस माइनस 25 इसमें जोड़ दो, 4 5 11 9 1 10, 2 0 1 1, इस पर रूट बट्टे में 8। अब देखो हमें क्या करना है, ये n बराबर है, किसके बराबर है, n बराबर, तो इसका हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो इसका रूट क्या होगा, तो दो पदों का बना करके भाग विधि द्वारा बता रहा हूं, वैसे इनका रूट, तो 1 1 1 प्लस 1 0 0 2, ये 2 0 0 0 0 2 2 0, यहां 1, इनका क्या निकालेंगे हम, रूट निकालेंगे। एक 101 इंटू 101, वैसे इनका रूट होता है 101, तो n बराबर है -5 प्लस माइनस 101 बट्टे 8। इसका रूट आप भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हो। 10,201 का रूट क्या होता है, 101। अब 101 एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है, तो अब हम निकालेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहां देखिए कि एक बार तो लेंगे धनात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह, तो -5 प्लस 101 बट्टे 8, और एक बार लेंगे ऋणात्मक चिन्ह, -5 माइनस 101 बट्टे 8, n बराबर। तो ये तो हो गया ऋणात्मक मान है जो ग्रहण नहीं होता, ये हो गया हमारा धनात्मक। तो n बराबर क्या आएगा, 101 में से 5 घटा दो, 11 में से 5 6 9 96, 96 में 8 का भाग दे दो, 12 × 96 n, तो पदों की संख्या कितनी आएगी, 12। मतलब इस एपी में 12 पद हैं जिनका योगफल कितना होता है, 636। तो योगफल दिया हुआ हो तो n का मान इस प्रकार से निकालना है, यहां आकर के आपको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है, और n का मान कितना आ जाएगा, 12। एक पद जो ऋणात्मक होगा वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती। पदों की संख्या क्या नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर n का मान कितना आ गया, 12। चलो आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन 5.3 की प्रश्नावली का। तो 5.3 में और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो 4 का क्वेश्चन है, वो आपको पहले बताया हुआ है एग्जाम्पल में। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं 6 का। 5.3 में 6 का क्वेश्चन ले रहे हैं कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम व अंतिम पद 17 और 350 है। मतलब प्रथम पद दिया है हमें, प्रथम पद
17, अंतिम पद 350, सार्वंतर 9, सार्वंतर 9, अर्थात ए का मान 17, ए एन का मान 350 और डी का मान 9। ये बात हमें दे रखी है, दिया है क्वेश्चन में। पूछा क्या है? पदों की संख्या और उनका योगफल ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या? एन व एस एन, एन व एस एन ज्ञात करना है। पदों की संख्या और पदों का योगफल। तो ये बात दी है 3 हमें, ए एन हमें दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं तो इसमें यहाँ ए एन का ही फार्मूला लगाते हैं। ए एन हमें दे रखी है 350, तो वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल ए एन, यानी कि अंतिम पद। इसमें वैल्यू रख दो जो हमें दी है। ए का मान 17 प्लस एन का मान जो हमें ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है, -1 इंटू डी का मान 9 बराबर ए एन का मान 350। अब देखो 17 प्लस 9 से गुणा 9n माइनस 9 बराबर 350। 17 में से 9 घटाना है, माइनस का है, तो 9 घटाएंगे 8 प्लस 9n बराबर 350। इसका पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे? पक्षांतर। 9n बराबर 350 माइनस 8, 8 घटा देंगे तो 9n बराबर 342, 342। n बराबर निकालेंगे, n बराबर 342 बट्टे 9, n बराबर 9 3 27, 9 3 27, 9 72, 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 38। क्या? n का मान, पदों की संख्या। कितने पद है इसमें? 38 पद है। कितने पद हैं? 38। अब हमें क्या पूछा है? n तो आ गया हमारा, एस एन। क्या पूछा है? एस एन। तो एस एन और निकालेंगे, एस एन बराबर n बट्टे 2 इंटू ए प्लस एल, यही लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ए हमारे पास है, एल हमारे पास है। एल का मतलब है लास्ट पद, यानी कि अंतिम पद। एन हमने ज्ञात कर लिया, एन हमने ज्ञात कर लिया। तो एन का मान 38 बट्टे 2, ए का मान 17, ए एन का मान 350, यानी कि लास्ट पद। 2 से क्लियर, 19 गुणा 17 इसमें जोड़ दो, 7 6 3, इसको गुणा कर दो। 367 को 19 से गुणा 600, 367, 6973, 6973 एस एन, मतलब 38 पदों का योगफल 6973। ये हम पदों का योगफल निकालते हैं ऐसे। अब देखो इसी में क्वेश्चन एक 7 का है, 7 का प्रश्न भी है जो इंपॉर्टेंट है। 7 का प्रश्न, 7 के प्रश्न में क्या दिया है हमें? क्वेश्चन नंबर 7 है जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याएं। ये कह रहा है 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याएं का योगफल याद करो। क्या कह रहा है प्रश्न? 1 से 1000 के बीच में वो संख्या लेनी है जिसमें 3 का भाग जाए और विषम हो।
3 का भाग भी जाए और क्या हो, विषम हो। तो इसको हम हल करेंगे तो 3 से भाज्य विषम संख्याएं जिसमें 3 का भाग जाए और विषम भी हो, क्या हो, विषम भी हो, 1 से 1000 के बीच में, तो एपी क्या बनेगी, इसकी पहली संख्या 3 होगी। 3 का भाग जाता है, विषम है। 3 के बाद में 6, लेकिन 6 क्या है, सम है, जिसमें 3 का भाग जाता है। 9 विषम है। 9 के बाद में 12, लेकिन सम है, तो क्या आएगी, 15। इसका मतलब 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27। इस प्रकार से लास्ट की संख्या होगी 999। ये एपी बन गई। क्या बन गई, एपी बन गई। अब इसको आप ज्ञात कर सकते हो कैसे, कि इसमें ए का मान क्या है, 3, डी का मान क्या है, 6, 9 - 3 6, ए एन का मान कितना है, 999। एन का मान हमें ज्ञात करना है और फिर क्या करना है, उनका योगफल निकालना है। तो देखो a + n - 1 × d बराबर a n। पहले हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे, क्योंकि a n हमें दिया है, a n का सूत्र लगा करके। तो a का मान 3, a का मान 3 प्लस n का मान पता नहीं n -1, d का मान 6, a n का मान 999। 3 + 6n - 6 बराबर 999। पक्षांतर करते हैं। 6n बराबर 999 प्लस का 6 माइनस का 3। 6n बराबर 603 घटाएंगे 3 इसमें जोड़ देंगे तो 9 3 12 10 10। n बराबर हो जाएगा 1002/6। तो n बराबर 6 एकम 6, 6 6 36, 6 7 42, 167। n का मान कितना आएगा, 167। n का मान 167 आ गया। अब हमें इनका योगफल ज्ञात करना है। अब हमें निकालना है Sn। Sn बराबर होता है n/2 × a + l। आप इसमें निकाल सकते हो 167/2। a का मान 3, l यानी कि अंतिम 999। 167/2 गुणा 3 जोड़ 2, 3 चौका 12, 9 3 12, 10 10, 1002। क्लियर कर दो। 167 गुणा 501 तो 83,667 आ जाएगा। 83,667, 83,667 आ जाएगा। इनको गुणा करेंगे तब, इनको गुणा कर लेना इस प्रकार से। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें आपको एक एपी ही बना के दूंगा, आगे आप सरल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रश्नमाला में जो इंपॉर्टेंट है 5.3 में। 5.3 में 5.3 में इसी श्रृंखला में अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा 5.3 में क्वेश्चन नंबर 9। बढ़िया प्रश्न है। पुरस्कारों की संख्या 4 है, कुल राशि 280 है। प्रत्येक पुरस्कार को प्रथम पुरस्कार के ठीक मतलब क्या है कि 4 पुरस्कारों की कुल राशि 280। पुराने बुक में यही क्वेश्चन था पहले बेटा कि 7 पुरस्कार थी, 7 पुरस्कारों की कुल राशि 700 रुपये थी, बाकी सेम था। इसमें कर दिया अब पुरस्कार की संख्या 4, तो ये 7 से भी आ सकता है। उसमें 7 पुरस्कारों की कुल राशि 700 थी
बाकी बातें सेम थी। तो अतः है n का मान इसमें 4 है, ये क्या है Sn है 280। d का मान कितना है सार्वंतर। क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार को ठीक अपने से पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम, मतलब जैसे मेरे को अगर मान लो 100 रुपये मिलते हैं तो अगले को 20 कम मिलेंगे, 80 मिलेंगे, फिर उसको 20 कम मिलेंगे, 60 मिलेंगे। तो इसका मतलब 20 रुपये कम का मतलब है डी का मान -20, डी का मान -20। तो हमें क्या निकालना है, वो 4 पुरस्कारों की राशि निकालनी है। तो 3 बात तो हो ही गई इसमें। तो देखो Sn दिया है तो इसको हम हल करेंगे तो Sn बराबर होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d बराबर Sn। तो n का मान पता नहीं 4, सॉरी पता है 4/2, 2a का मान नहीं पता, प्लस n का मान 4 -1 × d का मान -20 बराबर Sn 280। तो ये क्लियर। 2a इसको इंटू करते हैं 3 × -20 बराबर 280, 2 भाग में चला जाता है तो 2a -60 बराबर 2 भाग में चला गया 140। तो पक्षांतर करने पर 2a बराबर 140 प्लस 60, तो 2a बराबर 200 और a बराबर 200/2, तो a का मान 100, यानी कि प्रथम पुरस्कार। तो अतः है दूसरा पुरस्कार, दूसरा क्या होगा, इससे 20 कम तो 20 कम 80। तीसरा पुरस्कार इसको 80 तो उससे अगले को 20 कम 60। चौथा पुरस्कार इससे 20 कम 40। इन सभी का योगफल 280, सभी का योगफल 280। इसका मतलब सवाल सही। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 7 पुरस्कारों को बांटना है 700 रुपयों को, तो यहाँ Sn का मान कितना हो जाएगा 700, n का मान कितना हो जाएगा 7, बाकी सेम टू सेम, बाकी क्या आएगा सेम टू सेम। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 10 का क्वेश्चन। 5.3 में 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आता है। 10 का क्वेश्चन और लेते हैं हम। 5.3 की प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 10। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 10। एक टेलीविजन सेट का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, तीसरे वर्ष में 600 टीवी। तो हमें क्या करते हैं, ये क्वेश्चन अगले वीडियो में लेते हैं। ओके, धन्यवाद।